रायपुर में देर रात पार्टी, रिसोर्ट में रुकने का अचानक से बना प्लान और उसके बाद अगली सुबह 24 साल की लड़की की लाश। हर किसी को हैरान कर देने वाला यह मामला छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से सामने आया, जहां दोस्तों के साथ वो लड़की रिसोर्ट रुकने के लिए पहुंचती है, लेकिन अचानक उसके दोस्त उसे अकेला उस रिसोर्ट में छोड़कर गायब हो जाते हैं। लेकिन उस रात उस लड़की के साथ रिसोर्ट में ऐसा क्या हुआ जो अगली सुबह उसकी लाश मिलती है? आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई? ये कोई हादसा था या फिर कोई गहरी साजिश जिसको अंजाम देने के बाद उसके दोस्त वहां से फरार हो गए? आखिर क्या हुआ था, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 18 जून, जगह राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। वारदात संदिग्ध मौत। राजनांदगांव का मनगड्डा। रात हो चुकी थी, आसमान में काले बादल छाए थे, बिजली चमक रही थी, बारिश की बूंदों ने मौसम में ठंडक घोल दी थी। तभी व्हिस्लिंग वुड रिसोर्ट में कुछ युवक युवतियां आते हैं। रात भर ये सभी लोग उसी रिसोर्ट में रुकते हैं। सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही सुबह हुई, पूरे रिसोर्ट में सन्नाटा पसर जाता है। हर तरफ सनसनी फैल जाती है, क्योंकि रात में आए युवक युवतियों में से एक युवती की लाश बाथरूम में पड़ी हुई मिलती है। 24 साल की मुस्कान तिवारी जो रात रिसोर्ट आई थी, उसकी मौत हो चुकी थी और उसकी लाश संदिग्ध हालत में रिसोर्ट के बाथरूम में ही पड़ी हुई मिलती है। ये वही जगह है, रिसोर्ट जो विजिंग हुड्स 163 एक रिसोर्ट है। और ये रिसोर्ट में हम अंदर जा रहे हैं, जहाँ पे यहाँ पे लड़की पहुंची हुई थी और उनके साथ में 6 अन्य लड़के पहुंचे हुए थे, 2 युवती थी। आप देख सकते हैं विजुअल में कि ये पूरा जगह रिसोर्ट है, जहाँ देर रात यहीं पे रुक कर यहाँ पे जो घटना हुई है, इसी जगह पे हुई है और इस घटना में उस युवती की मौत हो गई है। रिसोर्ट में युवती की मौत से सन्नाटा खिंच चुका था। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। सवाल यही था कि मुस्कान तिवारी की मौत कैसे हुई, लेकिन यह जवाब देने वाला कोई नहीं था। बताया जा रहा है कि मुस्कान तिवारी के साथ कुछ युवक और एक युवती भी थी, लेकिन जब मुस्कान की लाश बाथरूम में मिली, उसके साथ आए दोस्त फरार हो चुके थे। यहाँ पे जो रिसोर्ट है, इसमें लड़की रुकी हुई थी, उनके साथ एक और लड़की थी। लगातार 5 जो लड़के थे, 3 लड़के रायपुर के और 3 लड़के जो है रायपुर से और 3 लड़के भिलाई से बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार ये यही बाथरूम है, जो बाथरूम भी आपको दिखा देते हैं। ये पुलिस कह रही है कि इसी बाथरूम में लड़की का लाश मिला हुआ था और यहीं पे गिरी हुई थी। लगातार यहाँ जो जानकारी मिल रही है कि पुलिस का कहना है कि इसी बाथरूम में लड़की गिरी हुई है, लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। अब सवाल यही था कि मुस्कान के साथ उस रात हुआ क्या? आखिर रिसोर्ट के अंदर क्या हुआ कि एक हंसती खेलती मुस्कान हमेशा हमेशा के लिए खो गई? सवाल हैरान कर रहे थे और यही सवाल भिलाई में मुस्कान के घर में भी गूंज रहे थे। मुस्कान का परिवार उसकी मौत की खबर के बाद टूट गया। मुस्कान बिंदास थी, जिंदा दिल थी। भिलाई के एक सिनेमा में मैनेजर का काम कर परिवार की जिम्मेदारियां उठा रही थी। बहुत अच्छी लड़की थी, टाकीज में काम करती थी, संस्कारवान थी, बहुत अच्छे से वो जो अपने परिवार की देख रेख करना, समय पे जाना, समय पे आना, जिसमें उसमें बहुत अच्छे गुण थे, गुणवान थी। अगर अपन कहें ऐसी वैसी, तो मैंने यहाँ रहता हूँ पास में, मैंने कभी उस बच्चे को नहीं देखा कि वो ऐसी वैसी या गलत हो, क्योंकि हमेशा जाती थी, मेरे से बोल के जाती थी, अंकल मैं जा रही हूँ, ठीक, मैं कहता ठीक है बेटा जा। आती थी, बोले अंकल अपनी पड़ेगी, आगे हूँ। हमेशा इस प्रकार से हमारा चलता था और उसको मैं देखता था, बहुत अच्छी लगती थी। और जैसे मैंने सुना था, होनहार, समझदार मुस्कान की मौत परिवार को चौंका रही थी, क्योंकि मुस्कान रात करीब 10:30 बजे अपनी एक दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाने के लिए निकली थी। घर वाले उसके आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अचानक उसकी मौत की खबर आ जाती है। मैं इस वक्त मुस्कान तिवारी की वही भिलाई 3 घर के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पर देखिए, मुस्कान तिवारी के घर पर गमगीन माहौल है और उनके पिता आपको दिख रहे होंगे, जो
मुस्कान के जाने के बाद क्रियाक्रम की तैयारी चल रही है। लोग हैं, परिजन है यहाँ पे मौजूद है। मुस्कान एक मुस्कान थी, और मुस्कान इसलिए भी थी कि मुस्कान अपनी सादगी और व्यवहार के लिए जानी जाती थी। मुस्कान घर की बड़ी लड़की ही कहें, क्योंकि वह पूरे घर का जिम्मेदारी संभालती थी। कमाने वाली इकलौती थी, वो कमाती थी, उसके बाद घर का कामकाज चलता था। मुस्कान एक पीवीआर में काम करती थी, टीम लीडर थी। उससे जो पैसा मिलता था उनसे इनके घर का खाना पीना, रहना खाना, पूरा परिवार चलता था। पिता एक छोटे से ठेला लगाकर अपनी रोजी रोटी कमाते थे। लेकिन या यूँ कहें कि मुस्कान की जिम्मेदारी पूरे परिवार को चलाने की थी, लेकिन मुस्कान आज दुनिया में नहीं है। पुलिस के लिए फिलहाल मुस्कान की मौत एक रहस्य बनी हुई है। आखिर उसकी मौत का कारण क्या है, ये अब तक पहेली बना हुआ है और पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि मौत की वजह का खुलासा हो सके। पुलिस को अब तक की जांच में पता चला है कि मुस्कान तिवारी पहले अपने दोस्तों के साथ रायपुर के एक क्लब में पार्टी करने पहुंची थी और उसके बाद वो दोस्तों के साथ यहां आई थी। अब पुलिस ये पता करने में जुटी है कि आखिर वो किसके साथ यहां आई थी। मुस्कान और उसके दोस्तों ने यहां रुकने का फैसला क्यों किया, रात में उसके साथ क्या हुआ, आखिर दोस्त उसकी लाश को छोड़कर क्यों चले गए। पुलिस रिसोर्ट के कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है और फिर हर एक एंगल को खंगाल रही है। प्रथम दृष्टया प्रकरण में भी कई ऐसी स्थिति हैं जो संदिग्ध है। मृत्यु कारण क्या है वो स्पष्ट नहीं हो पाया है। अभी तक पूछताछ में पता चला है कि लोग कल एक साथ, ये लड़के लोग जिनके साथ में थी, पहले रायपुर गए थे। रायपुर से जाने के बाद एक क्लब में वहाँ से वापस रात में आकर के यहाँ रुके हुए थे। रुकने के दौरान ये घटना घटित हुई है। पीएम रिपोर्ट में जो रिपोर्ट में जानकारी मिलेगी मृत्यु कारण, तो स्थिति जो है स्पष्ट हो पाएगी और जिसके बाद इसमें आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के सामने कई सवाल थे और इन सवालों के जवाब शायद मुस्कान के साथ रिसोर्ट में आए दोस्तों के पास थे। पुलिस उनकी तलाश करती है और 6 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने में जुटी है। पुलिस जानना चाहती है कि आखिर मुस्कान की मौत का सच क्या है। रायपुर में पार्टी और फिर रिसोर्ट में मौत कई सवालों को जन्म दे रही है। आखिर मुस्कान के साथ रिसोर्ट के कमरे में क्या हुआ, क्या उसकी मौत सामान्य है और डर के कारण क्या उसके दोस्त भागे थे, या फिर उसकी मौत किसी साजिश का हिस्सा है। कहीं किसी साजिश के तहत उसे रिसोर्ट नहीं लाया गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि रिसोर्ट के अंदर कुछ गलत चल रहा था और उसका शिकार एक मासूम हो गई। राजनांदगांव से मनोज सिंह के साथ दुर्ग से दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।